Welcome to Injili Media. मेरे कॉलीग्स में से चंद एक कॉलीग्स मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि मैं किस चर्च जाता हूं और क्या मैं बाकायदगी से चर्च अटेंड करता हूं या नहीं। तो मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूं कि जैसे कि वो जानते हैं कि मेरे काम की कुछ नौयत ही ऐसी है कि मैं बाकायदगी से चर्च नहीं जा सकता। एक वजह तो मेरे जॉब का टाइम टेबल ही कुछ ऐसा है, लेकिन दूसरी वजह, बल्कि एक नहीं बहुत सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैं अगर सच कहूं तो मेरा चर्च जाने को रूह ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हमारे चर्च के पास्टर साहब के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम है, वो बहुत अच्छे और खुदा से मोहब्बत रखने वाले पास्टर हैं और चर्च को बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं, हमेशा बड़ी मोहब्बत और शफकत से सबके साथ पेश आते हैं, खासतौर पर मेरे साथ। तो मुझे चर्च के पास्टर या चर्च के मेंबरान या चर्च की इंतजामिया वगैरह से तो कोई गिला नहीं। इस वीडियो में जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि चर्च बाहसियत इंस्टीट्यूशन, बाहसियत इदारा, जो चर्च को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिशन सौंपा गया था, क्या चर्च आज उस मिशन पर कायम है? मेरा चर्च के साथ ये प्रॉब्लम है और यहाँ मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि जब मैं चर्च कहता हूँ तो मेरा मकसद किसी एक खास चर्च या किसी मखसूस डिनोमिनेशन के चर्च की तरफ इशारा नहीं, बल्कि चर्च एज अ जनरल एंटिटी, बहसीयत एक इदारा, इसमें तमाम चर्चेस शामिल हैं। मेरा चर्च के साथ ये प्रॉब्लम है कि पहली बात तो ये कि चर्च अपना मिशन खो चुका है। चर्च को सिर्फ अपने मेंबरान से गरज है कि चर्च के मेंबरान बढ़ते रहे, चर्च के साथ जुड़े रहें, लेकिन क्या चर्च ने अपना मिशन यानी कि मुनादी का मिशन जो खुदावंद यीशु मसीह ने चर्च को सौंपा कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो, क्या चर्च आज इस मिशन पर कायम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, चर्च ने कभी भी मसीहियत पर आने वाले मसाइल या मुश्किलात में कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया। सेकुलर वर्ल्ड ने मसीहियत का जिस तरह से तमस्खर उड़ाया और जिस तरह से मसीहियत के अकायद की बेकदरी की और उनका मजाक उड़ाया, चर्च ने कभी भी स्टैंड ना लिया कि उनको मुनासिब जवाब दिया जा सके ताकि चर्च की तकरीम, इज्जत और जो खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है उसका जो वकार है उसे कायम रखा जाए। बल्कि चर्च तो सेकुलर वर्ल्ड के साथ ही चल पड़ा और वो तमाम खसाइल, वो तमाम बातें अपना ली जो सेकुलर वर्ल्ड की हैं। मसीह की तालीम, पौलुस रसूल की तालीम, बाइबल मुकद्दस की तालीम के बरक्स चर्चेस में ऐसी ऐसी बिदतें शामिल कर दी जिनकी चर्च को कभी भी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन आज चर्च में वो बिदतें शामिल हो चुकी हैं। हम जिन्स परस्ती पे चर्च ने कभी भी कोई वाजे और मजबूत स्टैंड नहीं लिया, बल्कि चर्च ने तो इसको, अब मैं क्या कहूं, इंतहाई शर्म की बात है, क्या कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। चर्च ने इस पर कोई स्टैंड लेने की बजाय इसी को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया और इस तरह की बहुत सी बुराइयां और बिदतें चर्च ने टॉलरेट की, इस हद तक टॉलरेट की कि आज वो बाकायदा तौर पर चर्च के सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन हमारे क्लर्जी, हमारे बिशप, पादरी साहिबान, फादर, ये तमाम लोग कहाँ थे और कहाँ हैं? इन्होंने इन सब बातों की इजाजत कैसे दे दी? इन्होंने मसीह के कलाम की इस कदर तौहीन और तकफीर की इजाजत कैसे दी? अगली बात, आज मगरब में दुनिया भर से तमाम कौमें आबाद हो रही हैं, चर्चेस को खरीद रही हैं, औने पौने भाव चर्चेस को खरीद कर मस्जिदों में तब्दील कर रहे हैं, गुरुद्वारों में तब्दील कर रहे हैं, मंदिरों में तब्दील कर रहे हैं, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट और होटलों में तब्दील कर रहे हैं। लेकिन चर्च के लीडरान की गैरत कहाँ गई? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुझे तेरे घर की गैरत खा गई। इन लोगों ने ये सब कैसे करने दिया और ये सब कैसे करने दे रहे हैं? तो चर्च कहाँ है? चर्च की लीडरशिप कहाँ है? इनकी गैरत कहाँ
मर गई। इनके सामने, इनके हाथों से चर्च कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं और उनको मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों में और न जाने किन किन एंटिटीज में बदला जा रहा है। चर्च की लीडरशिप कहाँ है? क्या उनकी गैरत मर गई? क्या उन्होंने मसीह के कलाम के अहकामात को भुला दिया? चर्चेस में क्या होता है? वही रवायती बातें, और आजकल तो नए नए ट्रेंड्स चल पड़े हैं। चर्च कम और सोशल गैदरिंग ज्यादा। लोग चर्च इसलिए नहीं जाते कि वो कोई रूहानी ग़िज़ा हासिल करे, रूहानी तालीम हासिल करे, बल्कि चर्च जाने का मकसद सिर्फ सोशलाइजिंग रह गया है। और पास्टर साहिबान भी इस बात को जानते हैं और इसको खूब प्रमोट करते हैं कि चर्च कोई मसीहियत या कोई रूहानी तालीमात का मरकज नहीं रह गया, बल्कि चर्चेस अब महज सोशल क्लब बन चुके हैं और हमारे पास्टर हजरात इसके जिम्मेदार हैं। मैं खास तौर पर मगरब के चर्चेस की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो बेचारे गरीब पास्टर जैसे तैसे चर्चेस को चला रहे हैं, उनकी तो अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं होती। मैं खास तौर पर जो मगरब में, अमेरिका में, यूरोप में चर्चेस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चर्चेस में पार्टियां होती हैं, बर्थडे पार्टियां होती हैं, एनिवर्सरीज पार्टियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो वो है खुदावन मसीह की तालीमात की बात। चर्चेस महज सोशल क्लब बन चुके हैं। और जहां तक गोरों का ताल्लुक है, अंग्रेजों का ताल्लुक है, उनको तो चर्चेस से कोई दिलचस्पी ही नहीं। और यहाँ मैं ये बात भी वाजे करना चाहता हूँ, बड़ी तल्ख बात है और हो सकता है मुझे इस पे बहुत बैकलैश भी मिले, लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा कि ये गोरे जिन्होंने हमें पाकिस्तान में जाकर, हिंदुस्तान में जाकर और दुनिया भर में जाकर मसीहियत का पैगाम पहुंचाया और हमें ये सिखाया कि मसीह ही वाहिद रास्ता है निजात का, और हमने और हमारे बड़ों ने इनकी बातों का यकीन किया और बाइबल मुकद्दस की तालीमात पर ईमान लाए। लेकिन आज यही गोरे इस कदर बेहिस और बेशर्म हो चुके हैं कि इनके अपने मुल्कों में दुनिया भर से गैर मसीही लोग आकर बस रहे हैं और चर्चेस खरीद रहे हैं, मसीहियत की तौहीन करते हैं और ये खड़े तमाशा देखते रहते हैं। यही मिशनरीज जो हमारे मुल्कों में गए थे, अब अपने मुल्कों में कौन सी बिल्लों में छुपे बैठे हुए हैं। अब क्यों नहीं वो बाहर निकलते और जो दुनिया भर में जाकर उन्हें मसीहियत का पैगाम फैलाने का शौक था, अब तो दुनिया भर के लोग इनके पड़ोस में आके बैठे हुए हैं, इनके गली मोहल्लों में आके बैठे हुए हैं और वो आकर इनको प्रीच कर रहे हैं अपने अपने मजहब की तालीमात, और ये बड़ी खुशी से उनको कबूल भी कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें टॉलरेट करना है, हमें बर्दाश्त करना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि वो भी ठीक हैं और हम भी ठीक हैं, यानी उनके मजहब भी ठीक है और मसीहियत भी ठीक है। चर्चेस में मिनिस्ट्रीज हैं गैर मसीही लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने की, लेकिन इन चर्चेस ने कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तान से मजलूम मसीहियों को यहाँ बुलाया जाए, उनको उस जहन्नम की आग से निकाला जाए, और अगर निकाल नहीं सकते तो कम से कम उनको वहां ही सपोर्ट किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चर्चेस इस कदर बेहिस हो चुके हैं। यही गोरे जिन्होंने हमें और हमारे बड़ों को जाकर मसीहियत का पैगाम दिया, आज खुद मसीहियत का नाम नहीं लेते, बल्कि इनका तो बिहेवियर, एटीट्यूड ऐसा है जैसे मसीहियत से ये शर्मसार है। दे आर अशेम्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये हैं बातें जो मुझे दुखी रखती हैं, परेशान रखती हैं और बेजार रखती हैं कि चर्च महज एक ड्रामा बनकर रह गया है। और फिर लोग मुझे कहते हैं कि मैं चर्च के साथ इतना क्लोज क्यों नहीं भाई, मैं चर्च के साथ क्लोज नहीं हूँ। कैसे चर्च के साथ क्लोज हूँ? क्योंकि मेरी सोच चर्च की सोच के साथ मुतफिक ही नहीं। चर्च अपना मिशन खो चुका है और मैं मसीह के मिशन जो चर्च को सौंपा गया है आज भी उसी का कायल हूँ कि चर्च का सिर्फ एक काम है और वो है मसीह के नाम का दुनिया भर में प्रचार करना। लेकिन आज चर्च सब कुछ कर रहा है लेकिन मसीह के नाम की मनादी नहीं कर रहा। ये है मेरा चर्च के साथ प्रॉब्लम। Thanks for watching.